Hello students, today we are going to continue exercise 4.2, question number 3, quadratic equations, NCERT book we are following. Question number 3 is written on the board. Find the numbers whose sum is 27 and product is 182. तो हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं दो जिनको ऐड करने पे 27 हो और प्रोडक्ट करने पे 182 आए. तो देखिए दो नंबर सपोज करेंगे हम. लेट टू नंबर्स बी x एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x. अगर एक नंबर x सपोज करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर 27 में से x माइनस करके आएगा क्योंकि दोनों का टोटल 27 है. देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज 182. दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड विद 27 माइनस x इट इज़ इक्वल टू 182. तो ये हमें गिवन कंडीशन है तो हमने लिख लिए. नाउ वी नीड टू सॉल्व इट. x इंटू 27x. x minus x minus x square is equal to 182. Now what I am going to do, this minus x square goes to right side, it become positive. 27x goes to right side, become negative, plus 182, right? Now I can write it as x square minus 27x plus 182 equal to 0. Now what we need to do splitting of middle terms now. Factorization method we are going to use. How can we use it? I hope you remember the method. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस लेक्चर में कि हमने क्या मेथड किया था कि P और S लिखेंगे, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए. 182 को 1 से किया तो 182 यानी प्रोडक्ट करके 182 आना चाहिए और सम करके कितना आना चाहिए -27. तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए, ऐड करें तो -27 आए. तो ऐसे कौन सी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं देखते हैं. -13 -14 और -13 मल्टीप्लाई -14. अगर हम इनको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल यही आएगा. तो यानी कि हम यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, -13 और -14 के साथ करेंगे. तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं x स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0. द नेक्स्ट कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स -14 common, right? So we get x minus 13 in one bracket, in second bracket x minus 14. On solving it we will get two values of x, one value 13 and second value 14, right? तो अब एक बात ध्यान रखनी है, ये दोनों वैल्यूज़ x की आई हैं. मेरे पास एक x है तो दूसरा कौन सा है 27 माइनस एक्स. तो मेरे पास यहाँ पे दो केसेस हैं. केस 1 व्हेन x इज 13. तो सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स क्या होगा 27 माइनस 13 यानी कि 14. यानी जब x 13 है तो दूसरा नंबर 14 आएगा. केस सेकंड क्या कहता है व्हेन x इज 14 then 27 minus x, that means 27 minus 14, it will give me 13. तो दोनों में सेम आंसर आ रहा है. अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा 14, एक 14 है तो दूसरा 13. तो इसका मतलब टू नंबर्स आर 13 एंड 14. बस एक 13 होगा, दूसरा क्या होगा 14 होगा. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Find two consecutive positive integers
sum of whose squares is 365. कंजक्टिव मीन्स दो साथ लगते हुए, यानी कि लेट टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस वन. आई मीन अगर एक x है तो दूसरा क्या ले लिया हमने, x प्लस वन ले लिया. Now what is the given condition? Sum of whose squares is 365. इनके स्क्वेयर्स की एडिशन, यानी कि x का स्क्वायर, दूसरा ये रहा x प्लस वन का स्क्वायर, अगर करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 365 के इक्वल आता है. तो बस इसी को सॉल्व करना है हमने. लेट अस सॉल्व इट. x स्क्वायर, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x. 365 विल कम टू लेफ्ट साइड, इट विल बिकम नेगेटिव, और 1 के साथ नेगेटिव 365 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 364 बनेगा. नाउ डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 मीन्स वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये 2 से सारा डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारे पास बन गया 180 माइनस 182. तो अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है. मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. मेथड वही अभी पी और एस वाला जो अपने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले क्वेश्चन में भी किया था. तो यहाँ पर अब x कॉमन पहले दो में से, वी गेट x प्लस 14. अब दूसरी ब्रैकेट में आना तो x प्लस 14 ही है, कॉमन क्या बनेगा, माइनस 13. तो ये बन गया x माइनस 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0. सॉल्व करके दो वैल्यूज x की आने वाली हैं, वन इज़ 13 एंड सेकंड इज़ माइनस 14. ऑब्वियसली माइनस 14 वी आर गोइंग टू रिजेक्ट. वाई वी आर रिजेक्टिंग इट, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 13 लेंगे. अगर x 13 है तो x प्लस वन कितना होगा, 13 प्लस वन यानी कि 14. देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 14. तो बस यही इसका आंसर है. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. रीड द स्टेटमेंट. द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर साइड्स. तो ध्यान से देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट ट्रायंगल है, तो मैं एक राइट ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ. सो दिस इज अ राइट ट्रायंगल, triangle ABC, where angle B is 90 degree and angle A and angle C are acute angles. Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Altitude मतलब ये perpendicular base से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि मैं बेस को x सेंटीमीटर सपोज कर लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा. और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर. राइट. तो मुझे करना क्या है, इन ट्रायंगल ABC आई नीड टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दैट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. वैल्यू ऑफ AB इज x माइनस 7. 13 square is 169. A square plus B square minus 2AB. So this calculation is there. Then I'm writing it 0. X square plus x square 2x square minus 14x plus 49. ये 169 राइट साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा. 2x स्क्वायर माइनस 14x. 169 में से 49 अगर अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 120, यानी कि ये बनेगा माइनस 120.
नाउ डिवाइडिंग बाय 2, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना हो, पहले मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट करके माइनस 60 आना चाहिए, सम करके माइनस 7 आना चाहिए, तो माइनस 12 प्लस 5, क्योंकि 12 5 60 होता है, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 12, 5 कॉमन, x minus 12 equal to 0. So we get x plus 5, x minus 12 equal to 0. So we will get two values of x. One will be minus 5 and second will be plus 12. This one will be rejected because length of a triangle can never be negative. Therefore, I am keeping x is equal to 12. When x is 12 means ये base BC मेरा कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड यानी कि ए बी विच इज़ x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 गिवन था, बेस हमारा 12 आ गया, एल्टीट्यूड कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी कि उस कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में पहले तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ये हमें निकालने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी गिवन है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक आर्टिकल बनाने की कॉस्ट है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाते हैं पहले तो उसका डबल करें फिर उसमें 3 ऐड करें। तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम सपोज क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, लेट नंबर ऑफ articles produced in a day, let it be equal to x, right? Cost of each article, ये कंडीशन गिवन है ना, अभी बोली थी हमने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी, क्या कहा था हमने, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस यानी कि x है, पहले तो उसका डबल करें और उसमें 3 ऐड कर दें। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दे रखी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन वन डे इट इज़ गिवन एज ₹90। अब टोटल कॉस्ट का मतलब एक आर्टिकल इतने का, टोटल इतने आर्टिकल, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इट इज़ गिवन एज 90। वी नीड टू सॉल्व इट। 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 लेफ्ट साइड में ले आइए, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते थे, प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, -90 को 2 से किया -180, और ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 15 में अगर मैं -12 ऐड करूँ तो बनेगा 3। कैसे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और इधर 15 के साथ अगर -12 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, -180। तो मैं स्प्लिटिंग कैसे करने लगा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x
-90, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इट वॉज जस्ट ए रफ वर्क, नीड्स नॉट टू बी मैंशनड इन एग्ज़ाम, इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, वी गेट 2x + 15। अब आगे मैंने क्या कहा था कि ब्रैकेट सेम बनेगी, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए -6 क्योंकि -6 को 2 से करते हैं तो -12 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, x -6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दो आंसर बनते हैं, एक तो x की वैल्यू 6 बनती है इस ब्रैकेट से, यहाँ से बनती है -15/2। अब ऑब्वियसली इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमेशा नेचुरल नंबर ही आएंगे, नेगेटिव में तो आएंगे नहीं। यानी कि एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, हमारा आंसर आ गया 6। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ये देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहीं पे थोड़ा कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकलेगी, 2 × x की वैल्यू 6 + 3, दैट मीन्स 12 + 3, दैट मीन्स 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास कितनी आई, 15। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे अगले लेक्चर में 4.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।